मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज हमेशा से फेजेस में रिलीज होती रही है। अभी तक इसने 4 फेज कंप्लीट कर लिया है और अभी फेज 5 चल रहा है। इस वीडियो में हम फेज 5 और फेज 6 की अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेज 5 में अभी तक 3 मूवीज रिलीज हो चुकी है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द मार्वल्स। और इसके बाद जो मूवी सबसे पहले रिलीज होने वाली है उसके बारे में तो तुम सभी को पता है। यस, डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि 26 जुलाई को रिलीज होगी। उसका टीजर ट्रेलर सब कुछ आ चुका है, जिसमें हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले थे और यूट्यूब पर भी इसके ऊपर बहुत से वीडियो बनाए गए हैं। तुमने तो देख ही लिया होगा, लेकिन अगर गलती से तुमने नहीं देखा तो यहाँ से देख सकते हो। वो ईस्टर एग्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट और टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट देखने को मिलेगा और किसी वजह से तो वुल्वरीन ने इस फिल्म में अपने पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया है और हमेशा की तरह शराबी बनकर बार में घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेडपूल को टीवी किडनैप कर लेती है और वो शायद डेडपूल को कुछ मिशन देंगे, जिसे पूरा करने के लिए वह वुल्वरीन के पास जाएगा और वहीं से शुरुआत होगी हमारे हीरोज की अनएक्सपेक्टेड और क्रेजीएस्ट जर्नी की। इस मूवी में हमें कैसेंड्रा नोवा एज विलन देखने को मिलेंगी, जो चार्ल्स एक्जेवियर की सिस्टर है और काफी शक्तिशाली भी है। साथ ही साथ इसमें हमें एक्समैन के बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे एंड हो सकता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कैमियोस भी देखने को मिल जाए, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एंड लोकी। एंड और एक बात, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सीधा सीधा सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से कनेक्ट करेगा, तो किसी भी हालत में उसे मिस मत करना। एंड उसके बाद दूसरी मूवी जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सीरियसली यार, दिल से बुरा लगता है जब कैप्टन अमेरिका का नाम लिया जाता है और बात क्रिस इवंस की नहीं बल्कि इसकी हो रही होती है, और इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती है तो इसकी। बाकी अगर हम हमारे इमोशंस को साइड में रख दे तो यह एक अच्छी और प्रॉपर मार्वल मूवी हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि यह फिल्म फेज 1 और फेज 2 की तरह ग्राउंडेड लेवल का अप्रोच रखेगी, कि जैसा पहले की मूवीज में होता था ना, वो ज्यादा रिलेटेबल फील्स होती थी, क्योंकि इसमें हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता था। अभी की तरह चीजों को अंधाधुन नहीं दिखाते थे, क्योंकि हमें यह पता था कि आयरन मैन का सूट असली नहीं है, पर ऐसा लगता नहीं था कि वो असली हो भी नहीं सकता। अब इसी चीज को तुम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज में देख लो। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट पार्ट में भी यह काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से सोर्सरर्स मल्टीवर्स के एनर्जी को मैजिक के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ थोर की पहली मूवी में थोर को गॉड के साथ साथ टेक्निकल एडवांस मॉडल की तरह दिखाया गया था, इवन की इसमें मैजिक और टेक्नोलॉजी को भी एक ही बताया जा रहा था। इस तरह से मार्वल की मूवीज पहले ज्यादा रिलेटेबल फील हो पाती थी, तो अगर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी इस अप्रोच के साथ काम किया जाता है तो यह एक क्लासिक हिट हो सकती है। एंड उसके बाद मई 5 2025 को फेज 5 की आखिरी मूवी रिलीज होगी, थंडरबोल्ट्स। इसमें हमें एक अलग ही एवेंजर्स की टीम देखने को मिलेगी, जिसमें येलेना बेलोवा, विंटर सोल्जर, टास्कमास्टर, रेड गार्डियन, घोस्ट और अपने डुप्लीकेट कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे। सच कहूँ तो इस मूवी को लेकर ज्यादातर लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। सभी कैरेक्टर्स एमसीयू में पहले से ही स्टेबलाइज है, पर कोई भी अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाया। और टाइम के साथ साथ मार्वल वालों ने विंटर सोल्जर का भी तो मजाक बना दिया है। बाय द वे, विंटर सोल्जर ही इस टीम का लीडर होगा, जिसे एक इंटरव्यू में खुद केविन फाइगी ने ही कंफर्म किया है। एंड चलो मैं तुम्हें इस मूवी का सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाता हूँ। अ वर्ल्ड विदाउट अवेंजर्स डजंट मीन देयर इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज, देयर इज अ ग्रुप एंड दे आर कॉल्ड थंडरबोल्ट्स। यानी कि मार्वल सीधे सीधे शब्दों में या उल्टे सीधे शब्दों में यह कहना चाहता है कि थंडरबोल्ट्स आर द रिप्लेसमेंट ऑफ द अवेंजर्स। व्हाट द फक। खैर, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताना। एंड चलो अब चलते हैं फेज 6 की मूवीज पर, जिसमें सबसे पहले द फैंटास्टिक 4 रिलीज होने वाली है जुलाई 25 2025 को। इसकी स्टार कास्ट भी कुछ समय पहले ही कंफर्म कर दी गई है, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक को पेड्रो पास्कल प्ले करेंगे, सुजैन स्टॉर्म को वेनेसा किर्बी, ह्यूमन टॉर्च को जोसेफ क्वीन एंड द थिंग को प्ले करेंगे इवोन मोस। और इस मूवी का विलन जो कि गैलेक्टस होगा, उसे प्ले करेंगे राल्फ इनेसन। एंड एक और बड़ी अपडेट इस मूवी को लेकर यह है कि इस मूवी में सिल्वर सर्फर एक फीमेल होगी। वैसे तो यह खबर उतनी अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलेगी। और इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है जूलिया गार्नर। थंडरबोल्ट्स के ऑपोजिट ही इस मूवी के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि सभी को पता है यह फिल्म पूरी तरह से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगी। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड उसके बाद फेज 6 की दूसरी मूवी ब्लेड, जिसकी पहली अनाउंसमेंट कॉमिक कॉन 2019 में ही की गई थी, पर 3 बार इसका रिलीज डेट बदला गया और अब यह नवंबर 7 2025 को कंफर्म की गई है। पर इसका भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी डिले हो सकती है।
ऐसे ही देखो तो 2019 से 2025 6 साल का गैप पहले ही यह कवर कर चुकी है, जहां इस मूवी में भी हमें वही क्लासिक हाफ वैम्पायर यानी कि महरसला अली देखने को मिलेंगे। एंड जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, अगर तुमने ब्लेड की पहले की मूवीज नहीं देखी या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो बता दूं कि ब्लेड एक वैम्पायर है जिसे डे वॉकर के नाम से जाना जाता है, और उसे डे वॉकर के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वैम्पायर होने के बावजूद भी वह धूप में निकल सकता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब ब्लेड की माँ उसके साथ प्रेग्नेंट थी उसी वक्त उसकी माँ को काट लिया गया था, जिसकी वजह से ब्लेड हाफ वैम्पायर बना और उसके पास ऐसी एबिलिटीज आई। एंड उसके बाद फाइनली एक अवेंजर मूवी जो मई 1 2026 को रिलीज होगी। पहले इसका नाम एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी रखा गया था, पर फिलहाल के लिए इसे एवेंजर्स 5 के नाम से ही जाना जा रहा है क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कैंग का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे यानी कि जोनाथन मेजर्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लफड़ा करने की वजह से फंसे हुए हैं और उन्हें एमसीयू से भी निकाल दिया गया है, और इसीलिए ही अभी द कैंग डायनेस्टी का नाम बदल दिया गया है। पर कुछ ही समय पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि एवेंजर्स 5 की स्टोरी लाइन में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करने के बाद कैंग द कॉन्करर को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी एक नए एक्टर के साथ। एंड उसके लिए 2 एक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा है, कैलमन डोमिंगो एंड जॉन डेविड। एंड इसकी आखिरी न्यूज, फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद फाइनली द एमसीयू's बिगेस्ट मल्टीवर्सल सागा फिनाले यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड इस मूवी से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट यह है कि यह फिल्म भी इन्फिनिटी वॉर की तरह 2 पार्ट्स में सेपरेट हो सकती है। मतलब जैसा इन्फिनिटी वॉर में एंड गेम को सेटअप किया गया था वैसा ही कुछ हमें इसमें भी देखने को मिल सकता है, जहां इसके मेन विलेन के लिए अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, कम से कम मेरे लिए तो चल ही रहा है। हो सकता है कि इसका विलेन बियॉन्डर हो, डॉक्टर डूम हो या फिर कैंग का ही कोई वेरिएंट। वहीं हीरोज की बात करें तो इन्फिनिटी सागा की तरह ही मल्टीवर्स सागा में हमें जितने भी सुपर हीरोज देखने को मिले हैं वे सभी इसमें शामिल होंगे, और सभी से मेरा मतलब सभी से है, चाहे वो डेडपूल हो, वुल्वरीन हो या फिर टोबी एंड्रू वाले स्पाइडरमैन। र्यूमर्स तो ये भी है कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सीक्रेट वॉर्स में हो सकते हैं। वेल ये एक मल्टीवर्सल मूवी होगी तो वे लोग कर तो कुछ भी सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ सच में कर दिया ओके गाइस, दैट्स ऑल। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, पर तुम्हारा काम अभी बाकी है चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है